नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़। इस वक्त हम सोना में स्थित डॉक्टर भगत फार्म में मौजूद हैं, जहां कवि सम्मेलन चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर के कवि यहां पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ इंडिया 24 न्यूज़ के साथ डॉक्टर कीर्ति काले हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, कवि सम्मेलन तो हर जगह होते हैं, लेकिन आज यहाँ हसीन वादियों के बीच, अरावली की पहाड़ियों के बीच कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कैसा अनुभव है और क्या संदेश आज आप देना चाहेंगे? देखिए, प्रकृति तो सदा ही कवियों और साहित्यकारों की प्रेरणा रही है। तो आज बंद कमरों से निकलकर हम लोग यहाँ पर आए हैं डॉक्टर भगत फार्म हाउस में। तो ऐसा लग रहा है कि हमें मन मांगी मुराद पूरी हो गई। और आज यहाँ पर एक विशेष हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास में एक ऐसा अद्भुत क्षण है जब 5 कवयित्रियों की 5 पुस्तकें एक सीरीज़ के रूप में प्रकाशित हुई हैं और उसका लोकार्पण हुआ है। अभी तक हिंदी के इतिहास में कभी भी 5 कवयित्रियों की 5 पुस्तकें एक साथ एक सीरीज़ के रूप में प्रकाशित नहीं हुई। कवियों की तो हुई हैं, लेकिन कवयित्रियों की नहीं हुई। तो ये एक अद्भुत क्षण है। तो यहाँ पर हम लोग ये प्रकृति के वातावरण में यहाँ पर हैं और बड़ा सुंदर लग रहा है। इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, क्या नहीं है यहाँ पर, सब कुछ है। देखिए, संतरे, मौसम्बी और ये तमाम तरह के फूल हैं। अशोक के पेड़ मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रैक्टर भी रखा हुआ है, उधर हम सब लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचवाई। एक घोड़ा भी बना हुआ है यहाँ पर, एक झील बनी हुई है। तो और इतना सुंदर पीछे अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो इससे अच्छा इससे अद्भुत नज़ारा और क्या चाहिए। ऐसी सुंदरता के बीच, ऐसी प्रकृति के बीच कविताएं तो अपने आप दिमाग में आ जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही आता है। अगर इससे शांत वातावरण में हमें अगर 2-4 दिन भी बिताने के लिए मिल जाएँ, तो मुझे लगता है कि इतने सुकून के साथ हम कुछ ऐसा अच्छा और विशेष लिख पाएँगे, जो हम अपने रोज़ की भाग-दौड़ के जीवन में चाहते हुए भी नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसी जगह आना चाहिए। और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, सुना बहुत था, डॉक्टर साहब के वीडियोज़ भी देखे थे और उन्होंने कई बार आग्रह किया कि आइए, लेकिन कभी यही है ना कि जीवन इतना गतिशील हो गया है कि समय निकालना मुश्किल होता है। और इसीलिए आज हम लोगों ने समय निकाला कि पूरे दिन भर हम यहाँ रुकेंगे और ये प्राकृतिक छटा का हम लोग आनंद लेंगे। और भी लोगों को आप रेकमेंड करें कि यहाँ आएँ, क्योंकि लोग पैसा खर्च करते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूरी तय करके जो है हिमाचल जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। तो आप कहेंगे दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये शानदार जगह है, सुंदर जगह है, यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, आएँ? बिल्कुल, निश्चित रूप से यहाँ पर आना चाहिए। बल्कि जो लोग केवल चित्र देखते हैं उन्हें उतना अनुभव नहीं होगा। यहाँ आने के बाद पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी संपदा हासिल की है। इतने हरे भरे वृक्ष हैं, दूर तक जाइए इतने सारे आंवले के पेड़ हैं। आंवला तो आयुर्वेद में बिल्कुल महत्वपूर्ण बहुत माना गया है। यहाँ आंवले के पेड़ मिल जाएंगे आपको, संतरे के, मौसम्बी के, चीकू के पेड़ हैं, सीताफल के वृक्ष हैं। और इतना सुंदर चिड़ियों की चहचहाहट जो दिल्ली में नहीं दिखाई देती, सुनाई नहीं देती कानों में। नहीं तो सुबह सुबह चिड़ियाँ चहचहाती थी, तब हमारी सुबह होती थी। और यहाँ पर चिड़ियाँ बोलती हैं, मोर बोलता है। तो ऐसे प्राकृतिक वातावरण में ज़रूर आना चाहिए। थोड़ा समय निकाल कर आइए, 1-2 दिन के लिए आइए। यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, बहुत सात्विक वातावरण है। माहौल काफ़ी अच्छा है। पहाड़ियों के बीच ये बहुत ही सुंदर जगह है। मैम, आप यहाँ आए हैं, और भी लोग आपके साथ हैं। मैं चाहूँगा ऐसे इस मौके पर एक छोटी सी कविता हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए। बिल्कुल, मैं छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ और अपने दर्शकों से अपील करते हुए ये कविता सुनाती हूँ कि आप लोग अपने प्रियजनों के साथ इस स्थान पर अवश्य आइए। सुनिए। चलो हम वहीं चलें, चलो हम वहीं चलें, चलो हम वहीं चलें, चलो हम वहीं चलें, बैठे कुछ देर उसी झील के किनारे, बैठे कुछ देर उसी झील के किनारे, लहरों पर लिख डालें प्रेम गीत सारे, जलते संदर्भों पर चांदनी मले, चलो हम वहीं चलें। और भीतर की हलचल में स्वयं को टटोल, भीतर ये स्थान ऐसा है कि आत्मनिरीक्षण करने का भी ये समय मिलता है कि भीतर की हलचल में स्वयं को टटोल, संवेदन के सारे दरवाजे खोल,
बोल, पल भर को पिंजरे से बाहर निकले, चलो हम वहीं चलें और चमकीले चेहरों की बस्ती से दूर, चमकीले चेहरों की बस्ती से दूर, अपने को जी लें हम, जी लें भरपूर, बादल को बाहों में कसकर भर लें, चलो हम वहीं चलें। तो बिल्कुल यहाँ पर आइए और इसीलिए ये गीत मैंने आपको सुनाया। बहुत सुंदर वातावरण है। दिल्ली, बम्बई और बड़े बड़े महानगरों की जगमगाहट से दूर कुछ दिन शांत बिताने के लिए आप यहाँ भगत फार्म हाउस में अवश्य पधारें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। तो ये थी मेरे साथ राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कीर्ति काले, जिनकी कविताएं देश विदेशों में पढ़ी और सुनी जाती हैं। इन्होंने एक कविता आपके लिए भी पेश की और इन्होंने कह दिया कि अब समय बिताना चाहते हैं फैमिली के साथ तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ, तो आपको इनकी बात माननी ही होगी। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।